तो आज हम यूटरिया का सेट नंबर 5 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले, इसमें 10 मैथ आप लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, चलिए देखिए अच्छे समझिएगा। बेचते समय एक व्यापारी अंकित मूल्य में 40% का छूट देता है। अंकित मूल्य 40% छूट देता है तो अंकित मूल्य को हम एमपी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद एसपी। तो 40% छूट का मतलब क्या है, यानी 100 के सामान को कितना में बेचता है, यानी 60 रुपया में बेचता है। याद रखिएगा। चलिए अब चाहते तो यहाँ 0 से 0 काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो को फॉर्म अनुपात के रूप में समझिएगा। छूट देता है। उसके बाद कहता है कि 30% का हानि होता है। अब हानि किस पे होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सीपी। तो 30% हानि होता है, मतलब ये हुआ कि 100 को सामान को वो बेचा कितना में, 70 में। तो आप यहाँ से 0 से 0 भी आप काट सकते हैं। बिल्कुल समझ में आई बात है। बस इसको रेशियो को फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये 7 है तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ लिख दीजिए, ये 6 है तो इसको यहाँ कर दीजिए। आई बस समझ में। चलिए तो हो गया आपका 70, आई हो गया आपका 42, ये हो गया आपका 60। तो अब क्या कर रहा है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब इतना में बेचा जाए कह रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो 10 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो 10 रुपया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला था, तो सीपी पे निकाला। सीपी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना है, 1/6। अब देखिए वो 1/6 का मतलब अगर परसेंटेज वैल्यू पता होगा तो डायरेक्ट अब लिखिएगा कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। अगर नहीं समझ तो देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1/6 गुने कितना, 100। तो काटिए इसको, ये 2 से 50 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। जब इसको भाग कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 1/6 का मान कितना, तो 16.2/3। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए पहले हम ट्रिकी लिख लेता हूँ, जो ट्रिकी होता है उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि टाइम को थोड़ा सा बचत हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए एक निश्चित राशि 2 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 1 रुपया। तो आपसे मूलधन फाइंड करना है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस का मतलब डी हो गया। तो डी की जगह क्या लिखना है, हमको 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखिएगा। डिफरेंस 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, आपसे मूलधन निकाल। पी का मतलब मूलधन है, तो इसको जैसे लिखा हुआ पी वैसे लिख दीजिए। रेट कितना दे रखा है आपको, 4%। रेट कितना है, 4%। तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, 100 आएगा। अब इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है पावर में, तो 4 से कटे कितना बार में जाएगा, 25 बार में। तो अब देखिए थोड़ा सुपर कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए इधर 1 है, यहाँ पी है। इसको ऑल ओवर सॉल्व किया तो नीचे कितना आएगा, 625 आएगा। कितना आएगा, तो आप लोग को आपको समझ में आ गया कि पी का वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्ट लीजिए पी का वैल्यू कितना होगा, 625। तो ये हो गया आपका मूलधन। याद रखिएगा जब भी इस तरह से आपको डिफरेंस दे रखा होगा, पूछे कि मूलधन ज्ञात करना, तो बस ये याद रखिए फॉर्मूला। ये डिफरेंस बताता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया रेट, आई हो गया आपका समय। 2 वर्ष के लिए याद रखिए, 2 वर्ष के लिए ट्रिक है, ठीक है ना। 3 साल के लिए अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है, कक्षा में 10 लड़कों का औसत आयु कितना दे रखा, 12 वर्ष है, ठीक है। यदि 7 वर्षीय 5 लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या। देखिए बेहू बिल्कुल लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी तो आपका टोटल आयु निकल जाएगा 10 लड़कों का। तो कितना जब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। उसके बाद 7 वर्ष के लड़का आ गया 5 को, तो इसको भी गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 155 आएगा। कितना आएगा, 155 आएगा। अब देखिए औसत निकालता, औसत निकालिए। टोटल लड़का कितना हो गया, 10 यहाँ पर था और 5 यहाँ हो गया था आपका 15, यानी 15 से इसको भाग कर दीजिए। जब भाग कीजिएगा तो ये 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तब देखिए आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका कोई मिट कर रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर सी को, तो यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी कम है, मतलब सी से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा यानी पॉइंट में आना चाहिए, 10 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन देता है, ठीक है, कि बच्चे भी क्या होते हैं, बनाने वाले भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 देखिए, कहता है राहुल और अंकित मिलकर 8 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है। अंकित और सोनू उस दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, और सोनू और राहुल उस दीवार को 12 दिन बना सकते हैं। सभी मिलकर उस दीवार को कितने दिन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो राहुल और अंकित, 8 से राहुल हो गया, ए से अंकित हो गया, 8 दिन में। अंकित और सोनू 10 दिन में, और सोनू और राहुल 12 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको एलसीएम पता होना चाहिए। जब इसका आप एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, तीनों का एलसीएम 120 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब 8 से इसमें भाग कीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 10 से इसमें जब भाग कीजिए आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब 12 से इसमें भाग करिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए सब यहाँ पर 2-2 बार आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ राहुल प्लस अंकित और सोनू, सब 2-2 बार आते, इसमें 2 से क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। आइए टोटल आपका एक दिन का सबका वर्क है, तो सबको जोड़िए, कितना आ गया यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका,
37 आ जाएगा। अब 37 इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 240 बटे कितना 37। देखिए आंसर कौन सा मिला, 240 बटे 37, ऑप्शन आपका बी मिल रहा है। ठीक है, 240 बटा 37। ठीक है, तो इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, मतलब कुछ छूटा हुआ है। ठीक है ना, बताएंगे क्या छूटा हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठतल, मतलब वक्र पृष्ठ की बात करा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे ही नहीं रखा, साफ सिर्फ खाली त्रिज्या दे रखा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ आंसर में दे रखा कितना है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का यानी कर्व सरफेस एरिया का आप दे रखा है कितना, आपका याद रखिएगा यहाँ पर दे रखा है 156 पाई दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद यहाँ से क्या दे रखा है आपको, रेडियस यानी त्रिज्या आपको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो आपको पता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, आर तो दे रखा है लेकिन एच चाहिए, तो एच हम दोनों का यूज़ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तब देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है आई 156, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, आर का वैल्यू यहाँ रखिए 12, एल हो जाएगा, आई हो गया आपका 56। तो 12 से कितना बार में कट जाएगा, 12 से काटिए, 12 एक कम 12 और हो जाएगा 12 एक कम 12 12 आई 36, मतलब एल कितना आ गया आपका, एल आ गया आपका कितना 13 आ गया, आर आ गया इतना। तो देखिए 12 13, तो इस तरह से जब हाइट निकालिएगा, तो चलिए हाइट निकाल नहीं दे रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, इसका क्यूब इसका स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 169, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144। अगर आप लोग को पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 का कितना स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी एज कितना आ गया 5। आपसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई होता है, आर कितना दे रखा है, देखिए आर यहाँ पे 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे, एज कितना अभी निकालें यहाँ पर 5, तो सब ऑल ओवर देखिए यहाँ पर काट दिए इसको 4 बार में, तो इसको देखिए पंचों का 20 हो जाएगा, 20 यानी 12 गुने कितना 20, तो 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, और ये पाई को यहाँ पे लगा दिया यानी 224 पाई। तो ये हुआ आपका आंसर। देखिए 224 पाई कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया ये इसमें क्वेश्चन में क्या त्रुटि है, मतलब छूट गया, ये आपको छूट गया। ठीक है ना, ये नहीं लिखा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को देखना पड़ता है बारीकी से। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से एक लाइक तो बनता है, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि से 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार की राशि से 250 कम है। ठीक है, किसका राशि, ब्याज की राशि। तो बताना है कि उधार दी गई राशि कितना दी गई, मान लेते हैं कि मूलधन जो है x है, तो यहाँ से ASI कितना होगा, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उधार दी गई राशि से 250 कम है, मतलब इसमें से x में से 250 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ASI निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सीधा आते हैं फार्मूला पे। तो अब बताइए यहाँ पर ASI का फार्मूला क्या होता है, या ऐसा कीजिए आप डायरेक्ट मूलधन निकालना, तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, तो यानी x बराबर क्या होगा, ब्याज गुने यानी 250 गुने क्या होता है 100, यानी ब्याज गुने 100, और नीचे दर गुने समय। तो दर कितना दे रखा आपका 5%, और समय कितना है 15। काटिए इसको, 5 से काटिए कितना बार में, 20 बार में, फिर 5 से काटिए इसको 4 बार में, 5 से काटेगा 3 बार में। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, आइए हो जाएगा अब कितना 1000 आएगा, कितना आएगा 1000 आएगा। तो ऑल ओवर यहाँ पर देखा जाए तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 1000 आएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका 1000। देखिए 1000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका सी में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, एक आदमी एक टेलीविजन सेट 10% के लाभ पर बेचा। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, सीपी का मतलब क्रैमुल हो गया, यानी 100 के सामान को कितना बेचेगा 110 रुपया में। अच्छे समझिएगा, चलिए इतना हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है यदि वह 20% कम में खरीदता, मतलब 100 के ना खरीदता, उसको कितना में खरीदता 80 रुपया में खरीदता, तो उसे 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता। तो इसका मतलब 100 रुपया अधिक मूल्य बेचते कहने का मतलब क्या, यहाँ रुपया में दे रखा। ठीक है, चलिए तो उसे 40% क्या होता है आमदनी। अभी 40% का मतलब क्या हुआ, तो इसका 40%, सीधा इसका 40% निकाल कर नहीं, सीधा इसका निकालिए 140 निकाल लीजिए। तो इसका 140 निकालिएगा तो आपका विक्रयमूल्य आएगा, तो 0 0 यहाँ 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 12 ठेक 14, 14 ठेक कितना होता है बलोतरा से 112 होगा, कितना है 112 आएगा। मेरी बात समझ में आया। क्रैमुल क्या कर रहा है 20% कम, तो 20 कम कर दिया। तो कहता है यहाँ पर कि 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो उससे 40% का आमदनी होता, तो इस पर हम 40% निकाल दिया, मतलब 112 रुपया में बेचेगा। अभी दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन बुक में कह रहा है कि 2 कितना अधिक में बेचता है, 100 रुपया अधिक में बेचता, तो 100 ऊपर हो जाएगा।
आपसे किसका वैल्यू पूछा है? क्रैमुल का। तो क्रैमुल अपने आप में कितना परसेंट? तो 100%। तो यहाँ इंटू 100 कर दीजिए। तो दोस्त इसको काटिए 50 बार में। तो राइट आंसर आपका, देखिए ट्रिकी से बनाइएगा तो आपको आसान होगा। अगर आपको लंबा प्रोसेस से बनाइए तो मालूम पड़ेगा कि टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो थोड़ा ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल से बनाइए तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है 80 छात्र की एक कक्षा में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए सब आप निकालिए, क्रिकेट कितना खेलते हैं सबका आप निकाल लीजिए। तो 80 का 60% तो क्या हो जाएगा? 2020 क्या हो जाएगा? कड़े हमारा कितना आएगा? 48। ये क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह से फुटबॉल कितने खेलते हैं? तो 80 का 45%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, आई हो गया आपका 4, यानी 36 जो है फुटबॉल खेलते हैं। और 10% ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, यानी नोट कर दे रहे हैं इसको नोट से, ध्यान रखिएगा। तो 10% मतलब 80 का 10% मतलब क्या? 10% का मतलब ये हो गया 8। 8 कुछ नहीं खेलते, तो मतलब बचा कितना? यानी 72। तो अब बताना कितने ऐसे खिलाड़ी जो दोनों खेलते थे, दोनों को जोड़कर इसको माइनस करेंगे, यानी बोथ कर देंगे। जो दोनों खेलते हैं दोनों के लिए बोथ कर दे रहे हैं, ये दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 48 प्लस 36 माइनस कितना? 72। ये जोड़िएगा तो हो गया 4, ये हो गया आपका 84, यानी हो गया आपका यहाँ पर 12। इतने जो है जो दोनों खेलते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या। देखिए फुटबॉल कितना खेलता है यहाँ पे? 36। देखिए 36 जो है फुटबॉल खेलता है, लेकिन केवल आपसे पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है आपसे। तो जब भी केवल पूछेगा तो फुटबॉल में से हम क्या करेंगे आपका, यानी 36 में से हम 12 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 24। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि केवल क्रिकेट खेलने वाले की संख्या ज्ञात करें, तो क्रिकेट कितना था? 48। तो 48 में से हम 12 को माइनस करते तो 36 हो जाता, 48 में से। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है 7 के पहले 7 गुणजों का औसत निकाले। तो मतलब इसको पहाड़ा पढ़ना, 7, 14, 21, कहाँ तक? 49 तक हम पहले से लिख रखा हूँ। उसके बाद 7 से केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग कर। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, क्योंकि इसको जोड़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको ऐसे नहीं बनाना। तो बनाना कैसे? देखिए सबसे पहली बात देखिए, आपको दिमाग है कि सबका डिफरेंस यहाँ 7 आ रहा है। ठीक है ना? जब डिफरेंस 7 होता है तो पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए। पहला और लास्ट को मतलब 7 और 7 से तो 49 ये वाला, 7 प्लस 49 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका औसत निकल जाएगा। तो जोड़िए कितना आएगा? कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आएगा? 56। 56 का आधा कर दिए तो 28। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी। आया बात समझ में? अगर आप इसको जोड़ के भी बनाइएगा तो आपका आंसर 28 ही आएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब डिफरेंस सेम होगा तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड करना। ठीक है, देखिए इस तरह का बुक में नहीं दे रखा, बुक में इस तरह से लंबा दे रखा। जो भी हमने बताया सब ट्रिकी बताया। बुक में जो या जो भी सेट में जो दे रखा है इसके अंदर सब लंबे लंबे सॉल्यूशन दे रखा। ठीक है, तो हम ट्रिकी बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समय की बचत हो और समझ में अच्छे तरह से आते। जब भी औसत का क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात है। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे और छोटी संख्या कैसे निकालें। बुक में इस तरह से देकर कुछ पचरा से करके दे रखा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे नहीं बनाने। तो आपको कैसे बनाना वो देखिए, वो हम तरीका बता रहे हैं। औसत कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। कितना संख्या? 6 को, तो 6 को डब्बा बना लीजिए। 1, 2, 3। औसत हमेशा बीच में होता है, 4, 5, 6। अब देखिए कि यह औसत क्या 25 दे रखा, मतलब 3 इधर से 3 इधर, मतलब 25 यहाँ पर आएगा। 25 देखिए औसत का मतलब हमेशा बीच में होता है। ठीक है ना? तो 3 इधर से या 3 इधर से, यानी 25 यहाँ पर आया। तो आपको कह रहा है कि सम संख्या, तो देखिए 25 से पहले सम संख्या कौन होगा? तो आप बोलिएगा 24 होगा। 24 से पहले कौन होगा? तो यहाँ 22 होगा। 22 से पहले कौन होगा? तो 20 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले 25 के बाद जो सम संख्या होगा 26 होगा। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 28 होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 30 होगा। यही तो हो गया, आपका संख्या निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? आपका 30। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो 30 हो जाएगा। छोटी संख्या कौन होगा? तो आपका 20 हो जाएगा। आपको पूछे दूसरी संख्या कौन होगा? तो 22 होगा। तीसरी संख्या कौन होगा? तो आपका 24 होगा। इस तरह से चौथी और पांचवी छठी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 30 में से 20 गया, कितना आया आंसर आपका? 10। तो ऐसे बना, बुक में ऐसे दे रखा लंबा से कुछ 50। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं बनाना, आपको इस तरीके से बनाने। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका 10 हुआ। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को पता है कि क्वेश्चन कोचिंग सेंटर पे जीएस चल रहा है, वहाँ पे यूटेरिया का प्लेटफॉर्म का आरएनजीएस जो आईएएस सब का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर अवेलेबल है। आप उस चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।